नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। एसआर खारडिया की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। काल का यूट्यूब चैनल शिलारिया। देखिए, हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ रहे थे कि मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, किस प्रकार के प्रश्न कैसे कैसे वर्तमान में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज 10 प्रश्नों के साथ है जो वेरी मोस्ट है, जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, यानी बार बार से वापस पूछे जाते हैं। ये नहीं एक बार पूछ लिए वापस नहीं पूछा, बार बार से पूछे जाते हैं बड़ी बड़ी भर्तियों में, जैसे वाक्यता है, एसआई है, यूपीएससी की भर्तियां है, आईएएस की है, यानी विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती है जिसके अंदर ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे, बने रहिए। पहला प्रश्न है आपका सामने, इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ किसके साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। यानी इलाहाबाद का वर्तमान में नाम आपको पता ही है, प्रयागराज हो गया है। यानी इलाहाबाद में जो स्थित था एक स्तंभ लेख है, किसका? अशोक का, जो किसके बारे में सूचना देता है, यानी क्या सूचनाएं देता है, किसके राजा था उस समय जब वो सूचना लिखी हुई थी, ये आपको आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन में लिख रखा समुद्रगुप्त, द्वितीय में आपका लिख रखा अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, तृतीय में लिख रखा है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ आपको ये देखना है कि इलाहाबाद में स्थित अशोक के स्तंभ उस समय साम्राज्य के संबंध में सूचना किसके साम्राज्य के संबंध में दे रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन होगा ए, यानी समुद्रगुप्त, जिसको स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा था। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला स्मिथ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यह वाक्यता भर्ती 2013 में प्रश्न आया था और विभिन्न प्रकार की और भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखें कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक, वैसे तो शिक्षा के केंद्र और भी थे, उज्जैनी, लेकिन वैशाली, नालंदा, लेकिन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें 1500 के लगभग अध्यापक थे, यानी 10,000 के समतंग विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ऐसा विश्वविद्यालय यानी प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का कौन सा था। तो यहाँ आपको देखना है, नालंदा बिहार में है, वैशाली आपका बिहार में है, और उज्जैन आपका एमपी है। तो यहाँ पे ये देखना है कि तक्षशिला एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। और यह है उस समय भारत में आता था, प्रायद्वीप भारत, बृहत्तर भारत। तो ये मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध केंद्र आपका कौन सा हो गया? बी ऑप्शन, तक्षशिला। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, महान संस्कृत नाटककार एवं कवि राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था। यह प्रश्न आरएस परीक्षा राजस्थान में 2013 में पूछा गया था। इसमें आपको सीधा सीधा देखना है कि उसके दरबार यानी कवि राजशेखर किसके दरबार में उपस्थित था, यानी ऐसा कौन सा राजा था जिसके दरबार में ये कवि उपस्थित था। तो देखते हैं, राजा भोज, महिपाल, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय। तो यहाँ आपको देखना है, राजा भोज नहीं था, महिपाल भी नहीं था, महेंद्रपाल द्वितीय भी नहीं था, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महेंद्रपाल फर्स्ट, यानी प्रथम, सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख पशु बलि से संबंधित था। यानी अशोक के बृहत्तर शिलालेखों की बात की जाए तो 14-15 बृहत्तर शिलालेख हैं, उन्हीं में से हम अध्ययन करते हैं। तो आपको वो पूरे 15 और 2 लघु, वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो इनके अलावा छोटे बड़े हैं वो याद रखो तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो बड़े और जो लघु बृहत्तर है वो आपको याद रखना है। तो उन्हीं में से यह प्रश्न लिया गया है। यह प्रश्न 4 नंबर प्रश्न अशोक पशु बलि से संबंधित है। यह प्रश्न आरएस परी 2013 में पूछा गया था हुबहू, और पहले भी ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है कि पशु बलि किससे संबंधित है, कौन सा अभिलेख है जो सूचना देता है। तो यहाँ 2 नंबर अभिलेख नहीं देता है, अभिलेख 3 भी नहीं देता है, 4 भी नहीं देता है, कौन सा देता है? ए नंबर, यानी अभिलेख 1 में यह वर्णन किया गया है कि अशोक पशु बलि इससे संबंधित, इसमें प्रचार प्रसार किया था कि पशु बलि ये हत्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पशु बलि की हत्या नहीं होनी चाहिए। यह अभिलेख 1 में किसने कहा था? सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट देखते हैं, वह भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं किया गया है। यानी ऐसी भाषा कौन सी थी जिसका प्रयोग अशोक द्वारा अभिलेखों में नहीं किया गया था, यानी भाषा का प्रयोग अशोक द्वारा नहीं किया गया था।
तो आपको यहाँ देखना है प्राकृत भाषा तो थी, यानी आपको मैं बता दूं सेकंड ग्रेड 2016 में सीधा सीधा प्रश्न आया था कि अशोक के अभिलेखों में अधिकतर यानी सबसे ज्यादा बार प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है प्राकृत है। कौन सी है? प्राकृत है। नेक्स्ट रोमन है, यह भी रोमन भी थी। यूनानी यह भी थी। तो पीछे कौन सा बच रहा है? अरेबिक, ये नहीं थी। यहाँ लिपियों की बात नहीं कर रहा हूं, लिपि अलग होती है, भाषा अलग होती है। आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी, यानी यहाँ आपसे भाषा पूछ रहा है, न कि लिपि पूछ रहा है। लिपियां थी खरोष्टी, अरेमाइक, तो वो लिपियां थी। ये कौन सी है? यानी यह आपको प्राकृत संबंधित भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये रेलवे, पटवार और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यानी अशोक के काल में, काला अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखना होगा। मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा ट्रिक पेश करूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे सोल्व करें। इसका आंसर मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर होगा कनिष्क। कौन सा होगा? कनिष्क। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में। और कैसे कश्मीर, कैसे कनिष्क हो जाएगा? यानी कश्मीर में कुंडल वन के नजदीक, यानी कश्मीर में जो कनिष्क राजा था उस समय कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यानी मौर्य काल में भूमि कर है, यह प्रश्न आरएस में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आता है। तो देखते हैं मौर्य काल में भूमि कर की जो अधिकारी था, वो उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये आपको देखना है, सीता अज्ञेक्ष, अक्राज्ञेक्ष, वाट अज्ञेक्ष, लक्षण अज्ञेक्ष। यानी ऐसे याद रखना है कि सीता ने एक अच्छा सा मौर्य को पकड़ के उस पर क्या लगाया था? भूमि कर। यानी सीता द्वारा मौर्य को पकड़ के भूमि कर लगा दिया था। यानी भूमि कर मौर्य काल में किस अज्ञेक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीता अज्ञेक्ष द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, अहनानुरू व मुर्नानुरू ग्रंथ है, तमिल भाषा में लिखा गया है। यानी कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। यानी अहनानुरू और मुर्नानुरू दोनों ग्रंथ है वो तमिल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और किस शासक के काल में लिखे गए हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य ये था, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं था, समुद्रगुप्त नाथ। यानी मौर्य काल में लिखा गया। तो यहाँ मौर्य कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य है। यानी ये सीधा सीधा देखना है, उसमें गुप्त वंश है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। सीधा सीधा प्रश्न है, वेरी मोस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन ग्रंथ अपना लिया था। यानी किसके समय? गुरु भद्रबाहु के समय। मैं यहाँ आपको क्लियर समझा दूं, इसका गुरु था, क्या नाम था गुरु का? भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। यानी इसका गुरु था भद्रबाहु। उसकी दृष्टि में इसने जैन ग्रंथ अपना लिया। कौन सा ग्रंथ अपना लिया? जैन ग्रंथ, यानी जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपनाकर अंतिम दिनों में, और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में इसकी कहते हैं कि उपवास है, सलेखना विधि से। सलेखना विधि का अर्थ यह होता है कि लंबे समय तक उपवास कर लिया, और उपवास करने के बाद में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है। गुरु कौन सा? भद्रबाहु। और कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म अपना लिया था। और सलेखना विधि द्वारा इसकी मृत्यु होती है। कौन सी विधि है? सलेखना पद्धति। यानी यहाँ आपको याद रखना है, ये सलेखना, यानी इसे कहते हैं कि लंबे समय तक उपवास करते रहने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, सातवाहन काल। यहाँ देखना आपको, बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। कब से हुई थी? गुप्त काल में। यह भी प्रश्न बीपीएससी परीक्षा, यूपीएससी परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाएगा प्रश्न है। तो ये तो आज के थे 10 प्रश्न। कौन से थे? 10 प्रश्न। और इसी 10 प्रश्नों में से बहुत बार वापस प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्न आपके 1000 प्रश्नों के बराबर संख्या लेके आया हूं। तो आप उन हजारों को पढ़ते वक्त इन 10 को बहुत बार वीडियो के अंदर देखते रहें, ताकि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में
तैयारी करने वाले विभिन्न दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, आप इसी वीडियो को अपने दोस्तों के पास सबसे ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल कालका यूट्यूब चैनल को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे पास में वो दाईं ओर लगी हुई घंटी को भी आप दबाते रहे ताकि अगला नोटिफिकेशन वीडियोज आपको जैसे ही अपलोड किया जाए वैसे आपको मिलते रहे। तो ये एक बौद्ध संगति है जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ हुई थी, उसी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी का एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो कभी आपके ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तब तक आपका कालका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। SR खारड़िया के साथ बने रहिए। थैंक यू।